बादशाहपुर से अगर राव नरवीर सिंह को टिकट मिलती है हाँ। तो बीजेपी की सीट निकल सकती है। अच्छा। नहीं तो 12 बजे तक सब हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी। मंत्री जी आर पार है गति, टिकट सिर्फ वही निकाल सकते हैं। इस तक रोड की मरम्मत कराई है तो राव नरवीर सिंह ने कराई है। ये हरियाणा के पूरे ऐसे नेता है जिन्होंने रोड पर पहली बार 1966 के बाद में जो टूटे हुए थे, चाहे मेवात हो, चाहे दक्षिण हरियाणा हो, चाहे पूरा हरियाणा हो, वहाँ इन्होंने काम किया। पर हम ठेंगा जरूर दिखा दें, कोई भी हुआ। और उस आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सार्वजनिक तौर पर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आना हुआ। साथियों, 2014 से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में ही आपके आशीर्वाद से देश में सरकार बनी और 5 महीने बाद फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और आपके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 से 2019 तक कितने विकास के काम हुए भाइयों ने गिना। आप सब लोग भोगी हैं कि गुड़गांव में 2014 से पहले क्या राजनीतिक और सामाजिक हालात थे और 2014 के बाद कितना हालात बदले। हर आदमी दक्षिण हरियाणा का, चाहे किसी के इलाके का रहता हो गुड़गांव में, वो ये कहता था कि भाई सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव के खजाने में, हरियाणा के खजाने में गुड़गांव जिला देता है। लेकिन जब रोजगार की आती है, जब विकास की आती है, तो सबसे शोषित और वंचित गुड़गांव जिला रहता था। और मुझे कहने मत शोक्ति नहीं, यदि 100 रुपया बजट है तो गुड़गांव में 3-4 रुपए मुश्किल से सरकारें खर्च करती थी। लेकिन 2014 के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो रेवेन्यू गुड़गांव जिला देता था वो सारा खर्च होता था, लेकिन उस पहली सरकारों से ज्यादा गुड़गांव में पैसा खर्च हुआ और गुड़गांव में विकास के काम हुए। गुड़गांव में रोड बने, गुड़गांव में फ्लाईओवर बने, गुड़गांव में अंडरपास बने, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी शुरू हुई, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और गुड़गांव में कॉलेज शुरू हुए। मतलब जो काम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सरकार कर सकती थी वो सारे काम करने की कोशिश करी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले नहीं, 2 पार्टियों की सरकार मिलकर आई। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, और साझीदार सरकार में उतना विकास का काम नहीं होता जितना आप सोचते। 2 दलों की सरकार साझीदारी का काम हो तो आप खुद समझदार है कैसा काम होता है। तो विकास के उतने काम जो हमने उम्मीद लगाई थी वो नहीं हो पाए। साथियों, सरकार तो 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन गुड़गांव में जो विकास 2019 तक हुआ वो 19 से 24 तक उतना विकास नहीं हो पाया। और मैं ये मानता हूं कि भाई जो एमएलए बनता है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि उसके जिले में, उसके इलाके में ज्यादा से ज्यादा काम हो। लेकिन एक आदमी पहलवान है, वो 100 किलो वजन उठा सकता है, एक आदमी कमजोर है थोड़ा सा, वो 20 किलो वजन उठा सकता है। ये आदमी की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। आज का जो एमएलए उतना नहीं उठा पाया या मुख्यमंत्री का वो विश्वास नहीं जीत पाए। नरवीर सिंह ने कोई फाइल भेजी, मनोहर लाल जी ने 24 घंटे अपने पास नहीं रखी, वो सब उन्होंने पास की, इसलिए विकास के काम हो पाए। साथियों, मंत्री तो मैं 1987 में भी था, 96 में भी था, कैबिनेट का था, लेकिन जो मनोहर लाल जी ने जो हम पर विश्वास किया, और कोई मिनिस्टर मैं कह सकता हूं कि ना बिना मुख्यमंत्री की क्वेश्चन ठीक हुए विकास के काम नहीं कर सकता। भाई सतबीर जी तहसीलदार रहे, डीआरओ रहे, और यहां बहुत से कर्मचारी होंगे। हरियाणा सरकार में मिनिस्टर की 1 महीना पावर आती है साल में 3 और 4th क्लास के कर्मचारियों की ट्रांसफर करने की, बाकी कोई पावर नहीं होती मिनिस्टर की। सारे साइन करके सीएम तक जाते और सीएम से वापस आते। लेकिन नरवीर सिंह ने कोई काम भेजा, चाहे चीफ इंजीनियर की बदली हो, चाहे इंजीनियर चीफ की बदली हो, चाहे हजारों करोड़ के काम हो, मेरी फाइल 24 घंटा रुकी नहीं, इसलिए गुड़गांव में विकास के काम। और साथियों, हमने कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनाई, ये छोटे काम नहीं है। आप समझे, यूनिवर्सिटी कोई ये 150 या 1000 करोड़ का काम नहीं है। ये आने वाली नस्लें पढ़ेंगी और ये हजारों करोड़ का काम है। 5-10 साल का प्रोसेस है जब जाके यूनिवर्सिटी पूरी होती है। और मुझे अफसोस है कि जो काम हम छोड़ के गए तो उसमें 35 करोड़ रुपए मैं ऐड करवा के गया था, उसके बाद उसका काम उतना चल नहीं पाया जो चलना चाहिए। मैंने यूनिवर्सिटी इन 5 सालों में बहुत कुछ बढ़ पाती।
भाई बहुत से, अब सरकार बदली, सरकार वही है, मुख्यमंत्री जी बदले, बहुत से लोग नायब सैनिक को सिर्फ अखबारों में टीवी पर देखते होंगे, शक्ल से नाम से जानते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस इलाके में नायब सैनिक जी को बहुत को कम लोग होंगे जो पर्सनली जानते होंगे। मैं ये तो कह सकता हूं कि पीयूष सैनी है, शशि सैनी है, शशि बिरादरी में, सैनी बिरादरी में इनके अपना कभी ताल्लुकात हुआ तो होगा, लेकिन वो मेरे साल 5 साल मंत्री रहा, 5 नहीं 4.5 साल, तो फिर वो 4.5 साल बाद MP बन गए। एक निहायत शरीफ, ईमानदार, मिलनसार, हंसमुख, एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ये मैं कह सकता हूं कि मेरे साथ उसने काम किया है। और रात को आप 12 बजे भी जाए तो 12 बजे भी मिलने की कोशिश करता है, काम करने की कोई तसल्ली करता है, ऐसा एक आदमी मुख्यमंत्री। तो मुझे उम्मीद है कि नया सैनिक के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज मैं मातृ शक्ति का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत कम जनसभाओं में मातृ शक्ति की इतनी हाजिरी होती, तो आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं भाई 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब की बार मुझे पूरा यकीन है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा का इंचार्ज बनाया। राष्ट्रीय परिषद जो 1 लोकसभा का 1 आदमी होता, मैं गुड़गांव लोकसभा का राष्ट्रीय परिषद में मेंबर हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी नरवीर सिंह को कैंडिडेट बनाएगी और भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग, आपका समर्थन मांगने आया हूं कि भाई ये बादशाहपुर विधानसभा तकरीबन 5.25 लाख वोटरों की विधानसभा है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि हमारा एक नलवा हल्का है हिसार के साथ, उसमें वोट है 1,65,000, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। ये बादशाहपुर विधानसभा अकेला एक विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए नरवीर सिंह ने कोई भी मतदाता, कोई भी कैंडिडेट हर मतदाता तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए भाई आपसे ये समर्थन और सहयोग भी मांगने आया हूं कि भाई मेरी हाजिरी लगाओ। और यदि आपको ये लगे कि नरवीर सिंह आपके इलाके की भलाई कर सकता है, आपके गुड़गांव जिले की भलाई कर सकता है, बादशाहपुर का विकास कर सकता है, तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, काम आज से ही शुरू करो। और कोई पैसे खर्च करवाने नहीं आया, ये नौजवान है भाई, व्हाट्सएप का प्रयोग करो। और ये माताएं बहनें बैठी है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, ये सिर्फ जहां बैठे हो वहां प्रचार करो कि भाई हम नरवीर सिंह को वोट दे रहे, नरवीर सिंह चुनाव जीतेगा, ये सबसे बड़ा प्रचार। यदि आप वोट देना चाहते हैं तो प्रचार क्यों नहीं कर सकते? सारे दिन में आप 3-4 जगह भी कहेंगे कि वो आवाज घूमती घूमती, कहते ना आवाज एक खलक न जाने क्या कहते हो शेर क्या है। हाँ, तो यदि आपकी आवाज, जनता की आवाज, भगवान की आवाज बन जाएगी। इसलिए मेरा आपसे सभी माताओं, बहनों, भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन है। और हाँ, ये गुड़गांव बादशाहपुर का सबसे नजदीक इलाका, पहला इलाका इधर यही शुरू होता है, नजदीक हाईवे है। और एक बात कहूं भाई, धर्मवीर डागर जिनका मेरे से नजदीक MLA भी आपको नहीं मिलेगा, मेरे से नजदीक MLA नहीं मिलेगा, कोई ना कोई दूर का मिलेगा, आपको 10-20 मिनट लगेंगे, 24 घंटे मिलेगा। और तकरीबन मैं यहीं मिलूंगा आपको। आप MLA रखोगे तो MLA के हैसियत से मिलूंगा, बिना MLA के हैसियत से रखो, बिना MLA के हैसियत से रहूंगा यहीं आपके पड़ोस में। तो इसलिए मेरे से अच्छा, मेरे से नजदीक, यदि आपको लगता है कि दूसरा आदमी नरवीर सिंह से ज्यादा काम कर सकता है, तो मैं कहता हूं वोट उसकी देना। और आपके दिल से आवाज आए कि नरवीर सिंह और MLA से और जो कैंडिडेट हैं उनसे ज्यादा काम कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज से ही चुनाव प्रचार करना कर दिया जी। अंतिम वालों, राजीव कॉलोनी वालों, नितिन विहार वालों और मैं नाहरपुर रूप वालों, मेरी सबसे निवेदन है, और आसपास के जहाँ से भी आए हो, शिव कॉलोनी जहाँ से भी आप लोग आए, नितिन विहार वगैरह, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आज से ही अपना कैंडिडेट मानकर हर भाई नरवीर सिंह का प्रचार करो। मुझे पूरी उम्मीद है, साल भर 8-7 महीने हो गए मुझे गांव में घूमते, शहरों में, कॉलोनी में घूमते हुए। तकरीबन मैं 70% इलाका मैंने कवर किया है। और भाई 5 साल आपकी सेवा में रहा हूं। लोगों की नजरों से, लोगों की निगाहों से, लोगों के हाव भाव से, लोगों की हाजिरी से मुझे लगता है कि लोगों ने मन बनाया है बादशाहपुर विधानसभा ने कि नरवीर सिंह को अब के बार विधायक बनाया।
मैं 7 चुनाव लड़ा हूं, ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ। पहले मैं गांव में, क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ता था, कभी देववाड़ी कोसली लड़ा, कभी सोना लड़ा, तो जब आदमी भेजते थे तब गांव इकट्ठा होता था 5-7 दिन। अब की बार पूरी विधानसभा पे ऐसा नहीं हुआ, मैंने आदमी भेजो, टेलीफोन से ही काम चल गया, लोगों के दिलों में जोश है। कल मेरी धूमसपुर और बादशाहपुर जनसभा है, मुझे यकीन है कि एक ऐतिहासिक जनसभा होगी, गांव-गांव की पूरी हाजिरी होगी। तो आपके सब जगह लोगों का मन है कि भाई नरवीर सिंह को फिर बनाना है, गुड़गांव का विकास करना है। और साथियों, मैं एक बात और कहता हूं, मैं तो राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ, दादा एमएलए एमपी मिनिस्टर रहा, पिताजी रहे, मेरा चाचा एमएलए रहा, 3 बार एमएलए मंत्री में रहा। आप लोगों ने बोर्ड लगा दिया सुस्वागतम राव नरवीर सिंह जी, लगाया ना आपने। मैं कहीं और जाऊंगा तो इस पर नीचे लिख देंगे एक्स मंत्री, कोई नहीं लिखेगा मैं 4थी बार बन जाऊंगा 4 बार का मंत्री, कोई लिखेगा क्या? तो एक्स मंत्री तो मैं हो लिया, एक्स मंत्री तो मैं हो लिया। अब सिर्फ एक तमन्ना है कि जहां जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है, और सबसे नजदीक जन्म मेरा ही आपके बहरामपुर गांव, आपके बिल्कुल सीम पे बैठता है, 73 सेक्टर हीरो होंडा चौक पर मेरा जन्म स्थान ये है। इस धरती का कर्ज तो उतारना हमारा भी बाकी है कि इस गुड़गांव के लिए कुछ करके जाने से पहले। इसलिए अब ये इच्छा नहीं है कि सिर्फ मंत्री बनकर नरवीर सिंह बड़ा बन जाएगा। नरवीर सिंह तो 3 बार रह लिया, कैबिनेट मंत्री रह लिया, खूब चला के देख ली, और आज समाज में नरवीर सिंह की आप लोग जानते हैं खूब इज्जत है। मैं शरीर पूरा करूंगा जब भी लोग कहेंगे भाई नरवीर सिंह ने खूब काम किया, लेकिन अभी और कर्ज आपका उतारना, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। गुड़गांव की जो हालात है वो हालात बदलनी चाहिए। हमेशा हम मांगने वाले ही नहीं रहने चाहिए, हम रेवेन्यू ज्यादा देते तो हमारे ऊपर खर्चा भी ज्यादा होना चाहिए, इस गुड़गांव का विकास होना चाहिए। और मैं आज कहता हूं कि 1966 1 नवंबर को हरियाणा बना। कभी आपको महसूस हुआ कि हमारे गुड़गांव के जिले का राजा, जो बुजुर्ग बैठे यहाँ, आप लोग तो बाहर से आगे जाकर, जो यहाँ के लोग हैं मैं उनसे ही पूछता हूँ, 2014 से 19 तक इस गुड़गांव जिले में रहने वाले 36 बिरादरी को लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि हमारा राज्य में हिस्सा है। आप महसूस करना, गांव में पूछना, शहर में पूछना, जो पुराने लोग हैं। लेकिन आज आप दावे से नहीं कह सकते सरकार हमारी की हमारा हिस्सा है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उतना उतनी आवाज अपनी नहीं उठा पा रहे जो उनकी होनी चाहिए। यदि हो रही है तो मुख्यमंत्री की नजरों में उनकी इमेज नहीं, उनकी पुतली बात नहीं है। नहीं, विधायक एक बार कह मुख्यमंत्री जी ना माने, ऐसा संभव नहीं। मैं कहता हूं खुद, आज मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन मनोहर लाल जी चंडीगढ़ रहे या टूर पर भी रहे, मेरी फाइल गई 24 घंटा दफ्तर में, सीएम हाउस दफ्तर नहीं रुकी, पास होकर भी। तो ये एक आदमी का, व्यक्ति का अपना स्थान होता है। तो वो मैं कहता हूं जी, आपको लगे कि नरवीर सिंह आपका इलाके की रक्षा कर सकता है, इस गुड़गांव का भला कर सकता है, तो भाई आने वाले समय में वोट देना और आज से ही चुनाव प्रचार करना। सभी माताओं बहनों का मैं हाथ जोड़ के फिर अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार करता हूँ कि भाई आप इस ऐसे मौसम में इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, लेकिन एक एक आदमी नरवीर सिंह बन के काम करेगा जब ये 5.25 लाख का हल्का फतेह होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राम। हमारा बीजेपी सरकार आएगी, साहब मंत्री बनेंगे और वही काम होगा जो पहले हुआ था, जो 14 से 19 तक हुआ था वही होगा। नहीं, सरकार ने काम बहुत बढ़िया करा, सरकार बहुत अच्छी है, टिकट भी मिलेगी और भाई राव नरवीर जीतेगा भी 100%। पहले मेरा मानना यह है 2014 के बाद में जो यहाँ पे बदलाव हुए हैं वो पहले कभी नहीं देखे गए। प्रवासी लोग बाहर के आए हुए थे जिन्होंने यहाँ मकान दुकान अपने बनाए, उनके भी कोई काम नहीं होते थे, और राव नरवीर जी के आने के बाद वो सारी समस्याएं दूर हुई और आगे भी होती रहेंगी। मरम्मत कराई तो राव नरवीर सिंह ने कराई है। ये हरियाणा के पूरे ऐसे नेता है जिन्होंने रोड पर पहली बार 1966 के बाद में जो टूटे हुए थे, चाहे मेवात हो, चाहे दक्षिण हरियाणा हो, चाहे पूरा हरियाणा हो, वहाँ इन्होंने काम किया। और हंस कॉलोनी का जो जितनी भी भारी समस्याएं थी हंस कॉलोनी की, वो सारी राव नरवीर सिंह ने अपने कार्यकाल में पूरा किया। ऐसा है जी, बादशाहपुर से अगर राव नरवीर सिंह को टिकट मिलती है तो बीजेपी की सीट निकल सकती है। अच्छा। नहीं तो 12 बजे तक सब हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी।
जब भी हम किसी भी काम को लेकर गए ना, हम कदे भी खाली हाथ नहीं आए। हमारा हर काम हुआ जी। तो जीतेगा तो मंत्री, यो बात पक्की है जी। मंत्री जी आर पार है गति, टिकट सिर्फ वही निकाल सकते हैं और जीत भी वही सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी के तो वो पुरानी बात रहेगा ना कि हम मारेंगे जूत, वो वाली बात है। तो जूत तो आजकल हम मार ना सके, पर हम ठेंगा जरूर दिखा देंगे कोई भी हुआ और उसी सिवा नरवीर के अलावा।